सनातनियों से एक आग्रह है, आप अपने बच्चों को सनातनी अवश्य बनाओ। सनातन हमारे घर घर में नहीं जाएगा। महाराज जी, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, यहां जो कथा पंडाल में भी हम लोगों की में आते हैं, उनके माथे पे भी तिलक नहीं होता है। कितने लोग गले में तुलसी धारण नहीं करते हैं, कितने घरों में पुरुष भगवान की आरती तक नहीं करते हैं। और फेसबुक पे देख लीजिए, इतने सनातनी बन जाएंगे कि हमसे बड़ा तो नरेंद्र मोदी जी भी सनातनी नहीं है, जितने बड़े हम हैं, इतने बड़े बन जाते हैं फेसबुक पे। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, किस किस को पता है कि भगवान श्री कृष्ण की छवि आगरा में जामा मस्जिद के सीढ़ियों में गड़ी हुई है? मालूम है किसी को? हाथ उठाओ, किस किस को मालूम है? महाराज, 1670 में औरंगजेब ने जब मथुरा की जन्मभूमि तोड़ी थी, वहां से ठाकुर जी की छवि को लाकर जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ दिया था। और आज भी वो लोग उन सीढ़ियों पे पैर रख के जा रहे हैं। और हमारे ठाकुर का, जिनका प्राकट्य महोत्सव आज यहां होगा, हम मनाएंगे, आज भी उनकी छवि के ऊपर पैर रखकर लोग जाते हैं। और इस चर्चा को जहां कर लो, वही लोग कहते हैं कि 90% तो हमें पता ही नहीं। क्यों नहीं पता? क्योंकि हमने अपने सनातन परंपरा को जानने का कोई मन ही नहीं बनाया कि आप बताओ कि करना क्या है कि जिससे हमारे ठाकुर जी वहां से निकला में। यही संत स्वभाव है, यही हम लोगों के रक्षक हैं, यही हमारे मार्गदर्शक हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के एक प्रार्थना कर रहा हूं। जिस दिन मुझे पता चला, मेरे मन में, ब्रजवासी तो हूं, बाई बर्थ मेरा कनेक्शन है ठाकुर जी से, तो मुझे दुख हुआ। अब वो जामा मस्जिद है कहां? आगरा में। हमने केस करा दिया आगरा में, कोर्ट में, और वो अभी कोर्ट में सुनवाई चल रही है। भगवान से प्रयागराज तीर्थ में भी हमने यही प्रार्थना की है कि हे नाथ, अगर हमारा जो मुस्लिम इतिहासकारों ने जो लिखा है, अगर वो सत्य है, अगर वो सत्य है, तुम ठाकुर जी हैं, अगर ठाकुर जी हैं, तो हम सनातनियों का अपमान तब तक होता रहेगा जब तक हमारे ठाकुर जी आगरा से मथुरा वापस न चले जाएं। अब इसमें ताली काहे को बजा रहे हो? अब ये काम करना है कि हम कैसे भी करके ये कार्य, अब जिन लोगों की अप्रोच है कोर्ट में, जिन लोगों की अप्रोच है नेताओं में, जिन लोगों की अप्रोच है समाज में, हम सब इकट्ठे हों और ज्यादा नहीं तो अपने अपने फेसबुक पेज पे हम ये सब लिखना प्रारंभ करें। हम सरकार से भी कहें, हम समाज से भी कहें, और कहें कि हमारे वो ठाकुर जी हमें वापस मिलने चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, उन सीढ़ियों की जांच होनी। यही हमने कहा है कोर्ट में, हमने यही कहा है कि इसकी जांच करवाओ। अगर हैं तो हमारे ठाकुर जी हमें दे दो, अगर नहीं है तो हम जितना भी नुकसान होगा सीढ़ियों का, वो बनवा के हम देंगे। वो मस्जिद का नुकसान नहीं है। आजकल मशीन भी ऐसी आती है, ऊपर से ही चेक हो जाते हैं, समझ रहे? ऊपर से ही, बिना नुकसान के। तो आप सब अब इकट्ठा हो सकते तो होइए। मैं तो जा रहा हूं 25 तारीख को आगरा में, एक सभा कर रहा हूं, वहां की जनता को जगाने के लिए सिर्फ स्पेशल। मेरा काम कथा करने का है, ये काम करने का मेरा नहीं है, पर मैं कथावाचक बाद में हूं, सनातनी पहले हूं, कृष्ण का पहले हूं। कथावाचक की सीमा है, सनातनी की कोई सीमा। तो मैं तो जा रहा हूं 25 तारीख को, वहां एक सभा है, और हम ये प्रयास करेंगे इन फ्यूचर भी कि बहुत बड़ी संख्या में हम लोग एकत्रित हों और ये प्रार्थना करें कोर्ट से भी और आपस में भी, पूरी दुनिया में ये प्रचार करें, जिससे हमारे कन्हैया वहां से वापस आ सकें। तो आप लोग फेसबुक वगैरह पे डालना प्रारंभ करें, और अगर आपका मन हो तो आप भी सच्चे सनातनी बनकर भगवान से प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी हमारे ठाकुर जी वहां से वापस आ जाएं। महाराज जी, मैं आपका दास तो हूं ही, पर आज आपने इस शरीर को जन्म जन्मांतर के रेडी बना लिया, आज आपने ये कहकर। अभी श्री देवकी नंदन जी ठाकुर जी कह रहे थे कि जामा मस्जिद में, और ये ऐतिहासिक सत्य है, मुसलमानों इतिहासकारों ने ये बात लिखी है कि कृष्ण जन्मभूमि की जो मूर्तियां हैं, उनमें वो मूर्तियां भगवान वो जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ी गई।
जिन पर म्लेच्छ पैर रख करके चढ़ करके नमाज